जय माता दी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के कवि माघ को। माघ का जन्म स्थान देखते हैं कहाँ पे है, तो गुजरात के श्री माल नगर में माघ का जन्म होता है। जन्म का समय 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण अर्थात 675 ईस्वी के लगभग इनका जन्म होता है, यानी 675 ईस्वी 7वीं शताब्दी में आ जाएंगे माघ। पिता का नाम दत्तक है माघ के, और इनका कृतित्व है शिशुपाल वध 20 सर्ग में लिखा है। इन्होंने शिशुपाल वध 20 सर्ग में लिखा है, और यह महाकाव्य शिशुपाल वध बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न माना जाता है। जो महाकाव्य लिखे हैं शिशुपाल वध, ये बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न माना जाता है। माघ के विषय में सूक्ति प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयः गुणा। विशेषता क्या है कि माघ की विशेषता यह है कि उन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। क्या है? इन्होंने माघ में तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य है। तो माघ ऐसे कवि हैं जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सा? प्रसाद, माधुर्य और ओज। और उपमा कालिदास से उपमा के लिए कालिदास को जाना जाता है। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संति गुणा उक्त कवि वृंद में बहुश्रित है। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संति गुणा उक्त कवि वृंद में बहुश्रित है। शिशुपाल वध की कथा महाभारत से ली गई है। तो ये प्रश्न बनता है, शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। श्री शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। शिशुपाल वध जो है ये किससे शुरू होता है? तो याद रखना है, श्री शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। संक्षिप्त कथा थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछा जाता है कि शिशुपाल वध कौन सा ऐसा ग्रंथ है श्री से शुरू होता है और लक्ष्मी से समाप्त होता है, श्री से शुरू होता है, श्री से ही समाप्त होता है। तो ये थोड़ा याद रखना है। तो शिशुपाल वध जो है ये श्री शब्द से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। संक्षेप में कथा देख लेते हैं क्या है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल वध की पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके आचार्यों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुँचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। देवर्षि नारद का आगमन होता है प्रथम सर्ग में। तो प्रथम सर्ग में क्या होता है? देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद द्वारा शिशुपाल वध के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन है। किसमें? प्रथम सर्ग में ही। द्वितीय सर्ग में क्या है? श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है। सर्ग 3 में क्या है? द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान। तीसरे में द्वारका से श्री कृष्ण क्या करते हैं? इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका, सेना और समुद्र का वर्णन है। और रैवतक पर्वत का वर्णन सर्ग 4 में हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है कि शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? तो सर्ग 4 में। 5 में है क्या? सर्ग 5 में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन होता है। तो 4 में तो पर्वत का वर्णन है रैवतक पर्वत का, लेकिन सर्ग 5 में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन होता है। और सर्ग 6 में क्या है? ऋतु वर्णन है। थोड़ा सा अक्षर इसमें साफ नहीं दिया है। तो सर्ग 6 में क्या है? ऋतु वर्णन है। और सर्ग 7 में वन विहार वर्णन है। क्या है? वन विहार वर्णन है। ऋतु सर्ग 7 में वन विहार वर्णन है। साथ साथ ऐसे याद करेंगे ना कि साथ साथ वन विहार करते हैं लोग। तो वन विहार वर्णन किस में है? सर्ग 7 में। 8 में क्या है? तो जल क्रीड़ा वर्णन है। सर्ग 8 में जल क्रीड़ा वर्णन है। सर्ग 8 में। सर्ग 9 में क्या है? सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार
और ये विधनादि का वर्णन है। कुछ थोड़ा सा देखने में गड़बड़ लग रहा है, क्या है विधनादि। तो सर्ग 10 में क्या है, 1 मिनट। तो सर्ग 9 में क्या है, सर्ग 9 में है सायंकाल चंद्रोदय श्रृंगार विधनादि वर्णन है। सर्ग 10 में क्या है, सर्ग 10 में पान गोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा वर्णन है। तो पान गोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा वर्णन किस में है, सर्ग 10 में है। सर्ग 11 में है प्रभात वर्णन है। सर्ग 11 में प्रभात वर्णन किया गया है। 12 में यमुना नदी का वर्णन है। 12 में क्या है, यमुना नदी का वर्णन है। सर्ग 13 में क्या है, श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन होता है। तो 13 मेरा मिलन ऐसे करते हैं ना, तो 13 में क्या करेंगे, 13 में क्या है, श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन है 13 में। फिर है 14, सर्ग 14 में क्या है, सर्ग 14 में है युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव दिया गया है और श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति द्वारा उनकी स्तुति की गई है सर्ग 14 में। ठीक, सर्ग 15 में है शिशुपाल वध का क्या है, क्रूर होना, थोड़ा सा अच्छा वो है, शिशुपाल वध का क्रूर होना दिखाया गया है किसमें, 15 में। तो सर्ग 16 में है शिशुपाल वध के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग हुआ है। शिशुपाल वध के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग हुआ है सर्ग 16 में। सर्ग 17 में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना है। श्री कृष्ण पक्षी राजाओं के, मतलब 17 सर्ग में क्या है, श्री कृष्ण के पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना है। फिर सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार घोर युद्ध का वर्णन 18। तो ऐसे याद करेंगे ने, 18 साल में युद्ध करने लायक लोग युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में लोग भेज दिए जाते थे। ठीक, तो 18 सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन है। सर्ग 19 में क्या है, चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन है। तो 19 में क्या है, चित्रालंकार युद्ध श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं सुंदर एवं युद्ध का वर्णन है। फिर है सर्ग 19 में क्या है, चित्रालंकार, यही 19 वाला है। 20 में क्या है, श्री कृष्ण और शिशुपाल का शुरू होता है युद्ध। श्री कृष्ण का और शिशुपाल का युद्ध शुरू होता है। श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध रसिक हृदयों का कथन है कि मेघे माघे गता हवय। तो ये वध करते हैं कब, सर्ग 20 में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुदर्शन से चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं और रसिक हृदयों का कथन है कि मेघे माघे गत वयम। तो ये इसमें शिशुपाल वध का है। कभी माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया है कि माघ ने सूर्योदय, मतलब किसके लिए कहा जाता है कि सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ को क्या कहा गया है, तो घंटा माघ पड़ गया इनका नाम। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। और शिशुपाल वध का अंग क्या है, अंगिरस क्या है, वीर रस। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि शिशुपाल वध का अंगिरस क्या है, तो वीर रस है, ये पूछा जाता है प्रश्न। फिर है माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है माघ ने। तो माघ पूरे हो गए, समाप्त हो गए। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।